अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही प्यारे वजीफ़े के मुताल्लिक़, जिसको पढ़कर आप हर किस्म की परेशानी से निजात हासिल कर सकते हैं। लेकिन वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपको इसी वजीफ़े के मुताल्लिक़ एक वाक़या भी सुनाऊँगा, ताकि इस वजीफ़े की जो बरकत और फ़जीलत है उसका भी हमें अंदाज़ा हो सके। तो आइए सबसे पहले हम वाक़या सुनते हैं। एक मरतबा चंद लोग समुंदर में कश्ती में बैठ कर सफ़र कर रहे थे कि एक गैबी आवाज़ आई कि अगर कोई शख्स मुझे 10,000 दिनार दे तो मैं उसको एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगा कि अगर वो हलाक होने के करीब पहुंच गया और इस वजीफ़े को पढ़ ले तो अल्लाह ताला इस वजीफ़े को पढ़ने की बरकत से उसकी मुसीबतें हल फरमा देगा, उसकी आफतें टल जाएंगी। तो कश्ती वालों में से एक शख्स कहने लगा कि ए आवाज़ लगाने वाले, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें 10,000 दिनार देता हूँ, तुम मुझे वजीफ़ा बताओ। तो फिर आवाज़ आई कि 10,000 दिनार को समुंदर में डाल दो, मुझे वो मिल जाएंगे, मैं तुम्हें वजीफ़ा बताता हूँ। कश्ती वाले उस मुसाफिर ने 10,000 दिनार समुंदर में डाल दिए। अब एक गैबी आवाज़ आई और उस गैबी आवाज़ ने उस शख्स को एक वजीफ़ा बताया और कहा कि जब भी तुझ पर कोई मुसीबत आए इस वजीफ़े को पढ़ लेना, इंशाअल्लाह वो मुसीबतें टल जाएंगी। जब कश्ती के सवार मुसाफिरों ने ये वजीफ़ा सुना तो वो शख्स का मजाक उड़ाने लगे कि इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, तुमने 10,000 दिनार की इतनी कसीर रकम को ज़ाया कर दिया। लेकिन वो शख्स कहने लगा कि मुझे यकीन है कि कुरान पाक की आयत जो है वो ज़रूर भी ज़रूर मुझे नफ़ा पहुँचाएगी, मुझे इसका नुकसान नहीं होगा। इसके बाद क्या हुआ कि चंद दिन वो कश्ती समुद्र में चलती रही। फिर एक दिन क्या हुआ कि बड़ा सख्त तूफ़ान आया और वो कश्ती टूट फूट का शिकार हो गई। इस शख्स के अलावा कि जिसने 10,000 दिनार समुंदर में डाले थे, इस शख्स के अलावा कोई भी ज़िंदा नहीं बचा था। इस शख्स ने क्या किया कि कश्ती के टूटे हुए तख्ते पे सवार होकर समुंदर में बहता चला जा रहा था कि अचानक जो है वो एक जजीरे पे जाकर वो तख्ता रुक गया। अब ये शख्स चलकर उस जजीरे में दाखिल हुआ। चंद कदम चलकर इसने देखा तो एक बड़ा ही आलीशान महल बना हुआ था। जब ये महल के अंदर दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि एक खूबसूरत नौजवान लड़की बैठी है और उसके आसपास जो है वो हीरा जवाहरात रखे हैं और हर किस्म की खाने की चीज़ें भी मौजूद हैं। वो औरत इससे पूछने लगी, ऐ नौजवान, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? लेकिन इस नौजवान ने उल्टा उस औरत से सवाल कर दिया कि ऐ औरत, तुम यहाँ कैसे पहुंची? इस औरत ने अपना किस्सा सुनाना शुरू किया। कहने लगी कि मैं बसरा के एक अजीम ताजिर की बेटी हूँ। हमारे साथ कुछ इस तरह का वाक़या हुआ कि मैं अपने वालिद साहब के साथ समुंदर का सफ़र कर रही थी कि अचानक हमारी कश्ती टूट फूट का शिकार हुई और अचानक ही मुझे कोई वहाँ से लेकर भाग गया। जब मेरी आँख खुली तो मैंने इस जजीरे के अंदर, इस महल के अंदर अपने आप को पाया। यहाँ पर एक शैतान है जो कि हर 7वें दिन मेरे पास आता है, मेरे साथ सोबत तो नहीं करता लेकिन बोसो किनार ज़रूर करता है। और तुम यहाँ से भाग जाओ ऐ नौजवान, आज 7वां दिन है और आज उस शैतान ने यहाँ आना है। अभी इस औरत की गुफ्तगू ख़त्म नहीं हुई थी कि अचानक अंधेरा छा गया। उस औरत ने कहा कि ऐ नौजवान भाग जाओ, वो शैतान आ रहा है। अब ये शख्स डरा नहीं, बल्कि इसने क्या किया, वो शुरू में जो इसने एक वजीफ़ा सुना था 10,000 दिनार देकर, एक गैबी आवाज़ ने इसको एक वजीफ़ा बताया था, इस शख्स ने वो वजीफ़ा पढ़ना शुरू किया। जैसे इसका वो वजीफ़ा मुकम्मल हुआ, इसने देखा कि अचानक एक बहुत ज़ोरदार आवाज़ आई और वो शैतान जो इस औरत के पास आता था वो मरकर ज़मीन पर गिर गया। जब इस औरत ने ये मामला देखा तो उस मर्द से कहने लगी कि अल्लाह ताला ने तुम्हें मेरे लिए मददगार बना के भेजा है, तुम्हारी वजह से मुझे इस शैतान से निजात मिली। अब वो औरत मर्द से कहने लगी कि ऐसा करो कि ये हीरे जवाहरात और खाना इकट्ठा कर लो और मेरे साथ निकल के समंदर के किनारे पर आ जाओ, वहाँ से कोई कश्ती देखते हैं और यहाँ से निकल चलते हैं। उस शख्स ने क्या किया, हीरे जवाहरात जमा किए, खाने का सामान जमा किया और समुंदर के किनारे जाकर खड़े हो गए। वहाँ से एक कश्ती बसरा जा रही थी, ये दोनों कश्ती में सवार हुए और बसरा पहुंच गए। बसरा में पहुंचकर जब वो लड़की अपने वालिदैन से मिली, अपनी गुमशुदा लड़की को पाकर उसके वालिदैन बहुत खुश हुए और उस मर्द को नहायत ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ अपने घर में मेहमान बना कर रखा। और जब उन्होंने सारा माजरा सुना, सारी कहानी सुनी,
تو اس کے والدین نے، لڑکی کے والدین نے اس مرد کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کر دی اور وہ دونوں جو ہے وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اللہ پاک نے ان کو اولاد بھی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، کیسی ہی پیاری اس وظیفے کی برکت ظاہر ہوئی کہ ایک انسان کے جو ہلاک ہونے کے قریب پہنچ گیا تھا، جو شیطان کے ہاتھوں مرنے والا تھا، اللہ پاک نے اس مرد کو اس وظیفے کی برکت سے ہلاکت سے محفوظ کر لیا۔ اب وہ وظیفہ کون سا ہے؟ تو آئیے وہ وظیفہ بھی سن لیتے ہیں۔ یہ وظیفہ جو ہے سورہ طارق کی آیات ہیں، آئیے اس وظیفے کو سنتے ہیں، اور آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ وہ قرآنی وظیفہ ہے۔ تو آئیے اس واقعے کو سن کر اور اس وظیفے کی برکت کو سن کر ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہمیں بھی اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس وظیفے کو ضرور پڑھیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ وظیفے کو پڑھنا تو چاہیے، لیکن اس کے لیے ہمارا عقیدہ، ہمارا یقین، ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے، تب ہی ہمیں اس وظیفے کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔